कोयला खदानों में ठेके पर काम करने वाले श्रमिक और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के युवाओं ने गुरुवार को जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित श्रम मंत्रालय के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कोयला खदानों में ठेके पर कार्य करने वाले इन श्रमिकों का आरोप है कि कोयला कंपनियों ने अर्धशासकीय नौकरी का झांसा देकर उनसे ट्रेनिंग के नाम पर लगातार मजदूरी करवाई, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद भी उन्हें नौकरी में स्थायी रूप से नहीं लिया गया। कर्मचारियों ने जब भी विरोध जताने का प्रयास किया तो कोयला कंपनियों के प्रमुखों और ठेकेदारों ने जल्द ही उन्हें परमानेंट करने का आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन कोरे एवं खोखले साबित हो गए और उन्हें पक्की नौकरी नहीं मिल पाई। इस बात से खफा कोयला श्रमिकों ने लामबंद होकर जबलपुर श्रम मंत्रालय के कार्यालय के लिए कूच किया, जहां कर्मचारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के कोई भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इनसे मिलना और चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। वहीं श्रमिकों ने इस दौरान अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर अधिकारी ने ज्ञापन लेकर वरिष्ठ कार्यालय भेजने की बात कहते हुए इन्हें चलता कर दिया। समस्या है सर कि हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप किया था और अभी तक उस पर कोई निराकरण नहीं हो पाया है। हम लोग जॉब के लिए इधर से उधर परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं और हम चाह रहे हैं इसीलिए ट्रेनिंग के नाम पर अभी हमारे भी भाई लोग हैं, आप चाहे तो सबसे पूछ लीजिएगा, ट्रेनिंग के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ रहा। ट्रेनिंग कम, काम ज़्यादा लिया गया रहा। कौन सी कंपनी है और क्या है? साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SCCL की है, कोल माइंस मिनी रत्न कंपनी है और वो जितने भी उसकी सब्सिडरी छोटे छोटे जो एरिया हैं वहाँ पे सब लड़कों को कंट्रीब्यूट कर दिया रहा। कितने बच्चे रहे होंगे? 5500 तो थे ट्रेनिंग वाले, 5500 ट्रेनिंग वाले और हमसे पहले भी करीबन 672 लड़कों का ट्रेनिंग हो चुका था। कितने समय तक? ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप था, ट्रेनिंग रहा 1 साल का। दौरान कुछ मिलता था आप लोग? उस दौरान स्टाइपेंड मिलता था, मगर उसमें भी बहुत लेट होता था, पेमेंट नहीं मिलता था हम लोग को स्टाइपेंड। तो हम लोग GM ऑफिस का घेराव करते थे, मैनेजर सर का घेराव करते थे, तब जाके हम लोग को पेमेंट मिलता था। क्या काम करवाया जाता था? काम ये सर, एक तो पहली बात जो SCCL का जो नियम है चाहे कोल माइंस का है कि आपको ट्रेनिंग खदान में उतरने से पहले VTC ट्रेनिंग होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, तो वो क्लासेस होती है। मगर क्या हम लोगों को काम में उतारने के बाद 1 महीना 1.5 महीना बाद, कई लोगों को तो 6-6 महीने बाद जाके VTC कराया गया है। ये तो उन्होंने भी नियम के खिलाफ। सर हमारी ट्रेनिंग जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर होती थी और हम लोगों ने ये मामला हम लोगों का 3 सालों से है और कई बार हम लोग धरना दिए, केवल एक झूठा आश्वासन मिलता था। काय का आश्वासन मिलता था? कि आप लोग जाइए, हम आप लोगों के साथ रोजगार दिला देंगे, 1 महीने बाद आइए। जब भी हम लोग आते थे केवल एक झूठा आश्वासन CMD की तरफ से दिया जाता था। आपने ट्रेनिंग के बाद क्या बोला था? हमने हमें क्या है कि ट्रेनिंग के नाम पर हमें केवल शोषण किया गया। किसी को नाइट शिफ्ट में बुलाया गया, किसी को डे में बुलाया गया और मजदूरों जैसे काम कराया गया और ट्रेनिंग खुद नहीं कराया गया। न किसी दिन क्लास चली, कुछ भी नहीं चला। कोई अनुबंध वगैरह हुआ था क्या? हाँ, 1 ईयर का अनुबंध हुआ था। क्या बोल रहे थे? वो बोले कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग है, लेकिन ट्रेनिंग हमें सर दिया ही नहीं गया। छत्तीसगढ़ माइंस में वहाँ काम करते हैं, 5 माइंस हैं वहाँ, हल्दीबाड़ी, खोंगापानी, बीसिम, पालकीमाड़ा, रामनगर और सभी माइंस से यहाँ लेबर आए हुए हैं जो प्राइवेट काम करते हैं वहाँ। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? जी हमारी मांग वही है जो उन्होंने बोले थे। क्या बोला था? हमको बोले थे अर्धशासकीय करने के लिए। हमको 48 दिन का ट्रेनिंग करवाया गया, VTC करवाया गया, 90 दिन की अलग से ट्रेनिंग करवाई गई, माइंस के अंदर ट्रेनिंग जो होती है, उसके बाद मेडिकल भी किया गया और आज हम 2008 से अभी तक उसी माइंस में काम कर रहे हैं। 2008 से आज हमको 2023 चल रहा है, हमको हो गया 18 साल होने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है और पेमेंट के नाम में बस एडवांस दिया जाता है। पेमेंट हमारा कभी नहीं हो पाता है।